आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रदेश की भाजपा सरकार पर बीते एक वर्ष में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाते हुए आज प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी एवं पूर्व राज्य मंत्री संदीप यादव ने इस दौरान सरकार की नाकामियों को गिनाया। कांग्रेस के जिला प्रभारी एवं पूर्व राज्य मंत्री संदीप यादव ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है, जबकि प्रदेश की जनता उनके क्रियाकलापों से त्रस्त हो चुकी है। सरकार ने इस एक साल में अपने घोषणा पत्र में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। भाजपा केवल झूठे दावे कर रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विद्युत, कानून सहित विभिन्न क्षेत्रों में गिरावट आ रही है। स्कूल कॉलेज में पद खाली पड़े हुए हैं, जिससे शिक्षा का ढांचा चरमरा रहा है। कांग्रेस के समय शुरू किए गए विकास कार्यों का नाम बदलकर फीता काटने का काम यह सरकार कर रही है। किसानों और बेरोजगारों के साथ पूरी तरह से धोखा हुआ है। मनरेगा में रोजगार के दिन घटा दिए गए हैं। आयुष्मान योजना को खत्म कर निजी अस्पतालों में जो मुफ्त इलाज की सुविधा थी उसे भी बंद कर दिया गया। भाजपा के नेता लगातार संविधान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यादव ने कहा कि यह लोकतंत्र है, राजशाही नहीं, लेकिन भाजपा की यह पर्ची वाली सरकार राजशाही के नक्शे कदम पर चल रही है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने कहा कि हम आने वाले समय में भी जनता की सेवा करते रहेंगे और सरकार की नाकामियों को उजागर कर इस निकम्मी सरकार के क्रियाकलापों को जनता के बीच ले जाएंगे। कांग्रेस के समय जिले में अनगिनत विकास कार्य हुए, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह से अवरुद्ध है। गरीब, किसान, युवा, मजदूर, व्यापारी और महिलाओं सहित हर वर्ग इस सरकार के क्रियाकलाप से तंग आ चुका है। बात कर रहा था बिजली की, आप देख रहे हो बड़ी किल्लत चल रही है। आपके यहाँ भी शायद बिजली कटौती बहुत हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उस समय कि किसानों को सर्दी के समय में रात को बड़ी परेशानी होती है, रात भर बेचारा पानी में खड़ा रहता है, तो उन सबको हम दिन में बिजली की व्यवस्था कराएँ किसानों को। वो सब भी बंद, अभी आप देख ही रहे हो, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। जो भी चीज़ें सरकार के द्वारा जो गरीब आदमी के लिए जो योजनाएँ दी, उन सबको धीरे धीरे बंद करने का प्लान किया जा रहा है। इसी तरीके से अभी जो राशन, गरीबों को राशन किट बांटे जा रहे थे, उनमें भी अभी मुझे सुनने में आया वो भी शायद कटौती कर दी, उसमें भी आधी चीज़ें बंद कर दी है। गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है उससे तो परेशानी है। और आप देख रहे हो पूरे देश में हल्ला है, पूरे देश में इस बात का मैसेज है कि अमीरों का आप लोन माफ़ कर रहे हो, गरीब आदमी कुछ बेचारे को छोटा मोटा मिल रहा है। जो आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को अगर हेल्प मिलती है तो उससे क्या परेशानी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों के सम्मान में पेंशन योजना चालू की। आप सब समझ सकते हैं, हम और आप सब लोग उस परिवेश से आते हैं कि वास्तव में बड़ी परेशानी होती है। आज उनकी दवा फ्री हो गई, उनको सम्मान मिल गया। बहन बेटी अगर घर से सामने से निकल रही है, हमारी परंपरा है कि हम 10 रुपये 20 रुपये जो हमारी श्रद्धा से होता है, हम बहन बेटी का सम्मान करते हैं। अब बुजुर्ग आदमी कहाँ हाथ फैलाएगा बेचारा, तो उनके लिए, उनके सम्मान के लिए ये योजना लागू की। बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है सारी, और उन सब स्कीमों को बंद करने का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और इसका हम सब लोग डटकर विरोध करेंगे। जनता के हितों के जो काम है, वो जनता के हितों के जो योजनाएं हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए। ये अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं भी देख रहा था और मुझे इस बात का दुख भी हुआ कि डमी कैंडिडेट जितने भी जो ये इन्होंने पर्ची वाले सीएम बनाए हैं, मुझे लगा उसका एक ही, चलो वो भी हमारे भाई है, पर मुझे लगा उसका उद्देश्य एक ही है कि पूरे देश भर का पैसा लूट के जमा कर लिया जाए। आज मैं देख रहा था गुजरात में कह रहे टोल फ्री है स्टेट हाईवे पे, राजस्थान में क्यों नहीं है भाई? यहाँ के लोगों ने वोट नहीं किया, 2 बार 25-25 साल से जिता के आपको दिया। अब की बार लोकसभा में आपने नतीजा देख लिया, विधानसभा में भी आपकी सीटें आप देख ही रहे हो क्या स्थिति है। अब धीरे धीरे करके जनता जवाब देना जनता ने शुरू कर दिया है। ये जो आप पे आडम्बर फैलाया हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो वोट लेने का जो आपका तरीका था, जनता इससे उब चुकी है। सब लोगों को समझ में आ गया है, जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए, पब्लिक विकास चाहती है। और अब आने वाले समय में, आने वाले जो भी अब चुनाव आएंगे, राजस्थान की जनता पूरी तरह तैयार है, आपके झांसों में नहीं आएंगी। आपने देख लिया लोकसभा में 11 सीटें, के पहले 25 सीटें 2 बार लगातार दी, और अब की बार आप 14 पे आ गए। अगली बार आते आते वापस 0 पे आना है, तय है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल।
78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 6 महीने पहले एक मुनीम के साथ हुई 3 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बापरदा अदालत में पेश किया जाएगा। इनके एक और साथी की तलाश जारी है। देवगढ़ थाना अधिकारी मिश्रीलाल चौहान ने बताया कि 6 महीने पहले 23 जून को मोटाखोरा निवासी रूपलाल मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि वह देवगढ़ में हसमुख जैन के किराना की दुकान पर मुनीम का कार्य करता है। 23 जून की सुबह वह बाइक से देवाक माता गया था, जहां फुटकर दुकानदारों से दुकान की उधारी के 3 लाख रुपए लेकर लौट रहा था। खूंटगढ़ से चिकलाड़ वाले रास्ते पर जंगल के बीच 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 नकाबपोश लोगों ने उसकी बाइक को रोक दिया और मारपीट करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। इस दौरान उन्होंने उसके मोबाइल, 3 लाख रुपयों से भरा बैग और बाइक की चाबी छीन ली और मौके से भाग गए। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। लगातार इस मामले में मुखबिरों के जरिए सूचना एकत्रित करते हुए आरोपियों की तलाश में दबिश भी दी। आज पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना कबूल कर लिया। इस पर उन्हें बापरदा गिरफ्तार कर लिया गया। इनके एक और साथी की तलाश जारी है। शुद्धता का भरोसेमंद नाम, गांधी किराना की फ्रेंचाइजी, राशन एक्सप्रेस, किराना का सारा सामान, आमछाप पेट्रोल पंप के पास, एनजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 8510037117। प्रतापगढ़ धरियावद मार्ग पर हनुमान घाट में आज गुड़ से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। इस विकट मोड़ पर पूर्व भी कई हादसे हो चुके हैं। कुछ दिन पूर्व भी इसी मोड़ से अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस पलट गई थी, जिसमें कई यात्रियों के चोट भी आई थी। देवगढ़ थानाधिकारी मिश्रीलाल ने बताया कि गुड़ से भरे ट्रक पलटने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सड़क किनारे पलटे इस ट्रक से गुड़ को खाली करवाया गया। यहाँ विकट मोड़ का कोई बोर्ड न होने के कारण भी कई हादसे हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।